बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल दिस इज स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ चावल के आटे के पापड़ की रेसिपी, जो बहुत ही आसानी से बन के तैयार होंगे और बहुत ही पतले बनते हैं। ये देखें कितने पतले ये पापड़ बने हैं। बस इसी तरह के पापड़ की मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चावल के पापड़ बनाने के लिए इस तरह से एक कटोरी मैंने इस तरह से चावल का आटा ले लिया है। इसको एक बड़े पतीले में डालेंगे और इसी कटोरी से इसके हम पानी लेंगे नाप से। तो इसका नाप बहुत ज़रूरी है, पानी का जो मेजरमेंट है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो ये देखिए जिस कटोरी से मैंने इसमें आटा लिया है उसी कटोरी से मैं पहले इसमें 3 कटोरी पानी डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर लूँगी ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। इकट्ठा हम सारा पानी डालेंगे तो इसमें लम्स बन जाते हैं, तो इसलिए अभी मैं थोड़ा पानी डालूँगी और इसको इस तरह से मिक्स कर लूँगी। तो हैंड विक्स से इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी गांठें हैं वो सारी ख़त्म हो जाए। और ये देखें मैंने इसको इस तरह से मिक्स कर लिया है। तो देखिए मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब 3 कटोरी में और इसमें पानी डाल दूँगी। तो मेजरमेंट का आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, तभी आपके बहुत ही परफेक्ट पापड़ बन के तैयार होंगे। तो अब मैं इसको चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। तो पहले आटा और पानी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, उसके बाद मैंने चूल्हा चलाया है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। और ये ठंडे में हमारा आटा मिक्स हो चुका है तो इससे इसमें लम्स और गांठें वगैरह नहीं बनेंगी। तो ये देखें इसको हम मुसलसल इस तरह से चलाते रहेंगे, नीचे तक हम इसको चलाएंगे ताकि इसके नीचे से हमारा जो आटा है वो लगे नहीं। तो बस इस तरह से हम चलाते रहेंगे और इसको अच्छे से पकाना है हमें। तो रेसिपी को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। तो इसलिए रेसिपी को आप पूरा वॉच किया करें और इसे लाइक भी कर दिया करें और हमें कमेंट्स भी कर दिया करें ताकि मुझे पता चल सके आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो अब मुझे पानी कम लग रहा है तो तकरीबन 3 कटोरी पानी में इसमें और डाल दूँगी। तो तकरीबन 9 कटोरी के करीब इसमें पानी चला गया है। ये देखें मैंने 3 कटोरी पानी और डाल दिया है। अब इसको मैं इस तरह मुसलसल चलाती रहूँगी और जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये अच्छे से थिक होता चला जाता है, तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको हम इस तरह से पका लेंगे। तो ये देखें इसको मैंने पका लिया है। तो ये देखें कितना हमारा ये थिक सा होना शुरू हो गया है। तो थोड़ा मुझे अभी थिक लग रहा है तो मैं इसमें तकरीबन 1 कटोरी के करीब और पानी शामिल कर दूँगी। तो तकरीबन 10 कटोरी इसमें पानी गया है। तो जिस कटोरी से मैंने आटा लिया था उसी कटोरी से मैंने इसमें 10 कटोरी पानी डाल दिया है। और अब इसको हम इस तरह से मुसलसल चलाते हुए इस तरह से पका लेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। इसको बस इसी तरह हम अच्छे से पका लेंगे। तो देखें 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखें इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो चुकी है। ठंडा होने के बाद काफ़ी थिक हो जाता है। तो बस ये देखिए इसके ऊपर इस तरह से पपड़ी जमना शुरू हो गई है। ये बिल्कुल पापड़ की तरह इसके ऊपर इस तरह से जम चुका है। तो बस हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैटर तैयार हो चुका है। तो बस फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी मैं। तो तकरीबन 10-15 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था पंखे के नीचे। तो ये देखिए कितना थिक हो चुका है, जैसे ही ठंडा होता है तो काफ़ी थिक हो जाता है। तो ये देखिए इसका बैटर बहुत ही अच्छे से थिक हो चुका है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी आपके पापड़ के बैटर की होनी चाहिए। और अब इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा। तो आप इसमें कलौंजी भी ऐड कर सकते हैं, आपको जो पसंद हो आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी है। आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। और हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें नमक डाल दिया है। और हाफ़ टी स्पून के करीब जो छोटा चाय वाला चम्मच होता है उससे मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें खाने वाला सोडा डाल दिया था। इससे हमारे पापड़ बहुत अच्छे से फूलेंगे। और इसमें नमक कम ही डालेंगे क्योंकि ये जब पापड़ बनते हैं और उसके बाद खुश्क होने के बाद बहुत सिकुड़ जाते हैं, तो इसलिए नमक इसमें थोड़ा कम डालेंगे। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। तो अब चलते हैं हम पापड़ बनाने की तरफ। तो बहुत ही आसान तरीके से ये पापड़ बनेंगे। तो मैंने एक कपड़ा बिछा लिया है, उसके ऊपर मैंने इस तरह से प्लास्टिक की शीट रख ली है। उसके ऊपर थोड़ा सा बैटर डालकर इस तरह से चम्मच से ही फैला लेंगे।
तो मेरे पापड़ बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे। आप थोड़े मोटे रखेंगे तो और भी अच्छे रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा पतले होने की वजह से जब हम फ्राई करते हैं तो वो जल जाते हैं और बहुत ज़्यादा इसका कलर आ जाता है, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसको मोटा रखेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैं पापड़ बना रही हूँ। बस मेथड आपको यही रखना है, और लेकिन पापड़ आपको थोड़े मोटे बनाने हैं। तो ये ड्राई होने के बाद काफ़ी पतले हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा हम इसको थिक बनाएंगे तो ये हमारे नॉर्मल रहेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको इतना पतला डाला है, तो ये खुश्क होने के बाद बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। तो इसलिए आप इसको थोड़ा-सा मोटा ही बनाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपके बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो। तो अब पापड़ को हम खुश्क होने के लिए रख देंगे। तो इसके लिए आप धूप में इसको खुश्क कर सकते हैं या फिर पंखे के नीचे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए तकरीबन 1 दिन के लिए मैंने इसको पंखे के नीचे रख दिया था, तो बहुत अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। तो मैंने रात को बनाए थे, तो इसलिए मैंने पंखे में इसको इस तरह से ड्राई किया है। अगर आप दिन में बना रहे हैं तो आप इसको धूप में रख सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही पतले हमारे पापड़ बने, बहुत ज़्यादा ही पतले पापड़ बन चुके हैं। तो ये फिर रखने में भी हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि पतले होने की वजह से ये नाज़ुक भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आप इसके लिए मोटे ही पापड़ बनाइएगा। तो ये देखिए मैं इनको फ्राई करती हूँ, तो थोड़ा सा गरम ऑयल है और इस तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया है। तो फ्राई बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से। तो एक बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि पापड़ थोड़े से मोटे रखेंगे, ताकि आप इनको आराम से सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पापड़ बहुत अच्छे से इस तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो देखिए कितने खस्ता हमारे ये पापड़ बने हैं, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले ये पापड़ बनते हैं। तो आप लोगों को हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।